नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। 19 जनवरी 1988 के दिन पट्टी में गोलीकांड हुआ था। इस गोलीकांड में पट्टी नगर के दो व्यापारी शहीद हुए थे, जिनकी प्रतिमा हमारे ठीक पीछे है। शहीद अशोक खंडेलवाल, शहीद शिव सिंह। आखिर 19 जनवरी 1988 को पट्टी में क्या हुआ था? क्यों गोली चली थी? क्यों जान गंवानी पड़ी थी पट्टी के दो व्यापारियों की? इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए हम बात करते हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष रामजी उबरवैश्य से, और भी यहाँ पर जो कुछ साथी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर 19 जनवरी की तारीख को क्या हुआ था पट्टी में। 19 जनवरी को पट्टी में क्या हुआ था? 19 जनवरी के पहले 2-4 दिन पहले चोरी बहुत होती थी दुकानदारों के यहाँ, तो उसमें वही कंप्लेंट लिखा गया, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं, न कोई चोर पकड़ा गया। उसके बाद व्यापारियों ने चौक पे मिल करके धरना प्रदर्शन का रूप दिया। भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आगे कार्यक्रम होना चाहिए। उसी में फिर बात बतक्कड़ में गोली वोली चली, हाँ लाठी डंडा चलने लगा। पुलिस वाले थे, व्यापारी भी थे। पहले वो लोगों ने अड्डा मारा, फिर रामानंद सागर कोतवाल थे, वो वहाँ टीन में छिप गए, तो लोगों ने फिर अड्डा से मारना शुरू किया। फिर आगे जाकर उन्होंने जहाँ फल वल बिकता है वहाँ से उन्होंने राइफल से गोली मारी, जिसमें चौक पे एक मौर्य नगर वाली गली में अशोक खंडेलवाल झांक रहे थे, इनको लगी गोली। उसके बाद रामपाल यादव के ऊपर, छत के ऊपर शिव सिंह खड़े जैसे झांक रहे थे, उनको गोली लगी, वो वहाँ गिर गए। फिर वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर आप इनसे पूछिए। मरीज लेकर नहीं, बिल्कुल, मतलब ये पट्टी के व्यापारी जो हैं वो चोरी की जो घटनाएं हो रही थी उसको लेकर के बहुत आक्रोशित थे। उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपना एक धरना प्रदर्शन किया था। जी, आप देख सकते हैं कि पट्टी में किस तरीके से व्यापारियों ने एक आंदोलन छेड़ रखा था चोरों के विरुद्ध, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही थी। पट्टी के व्यापारी वैसे भी शांत रहने वाले नहीं हैं, बड़े ही जीवट हैं, और ये जो है क्रांतिकारी भूमिका में रहते हैं। 19 जनवरी 1988 के दिन भी जब कोतवाल पट्टी का पुलिस प्रशासन व्यापारियों की नहीं सुन रहा था, तो व्यापारियों ने यहाँ पर एक आंदोलन किया, जिसमें पुलिस और व्यापारियों में नोकझोंक हुई, गोली चला और 2 लोग शहीद हुए। इस पूरी घटना के चश्मदीद पवन खंडेलवाल जी, जो कि पट्टी के एक व्यापारी हैं, उनसे गांव लहरिया जानने का प्रयास किया करेगा कि आखिर 19 जनवरी को क्या हुआ था। 19 जनवरी के दिन क्या हुआ? लगातार हो रही चोरियों के विरोध में पट्टी के व्यापारियों ने जो विरोध प्रदर्शन किया था, उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए गोलीकांड का स्वरूप दिया, जिसमें हमारे दोनों चाचा शिव सिंह और अशोक खंडेलवाल जी उस समय शहीद हो गए। वो पट्टी के व्यापारियों के इतिहास का काला दिन है, जो हम लोग हमेशा कभी भूल नहीं पाएंगे, और उस दिन को याद करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए। तो आज के इन लोगों को याद किया जाता है आज के दिन में। तो ये मूर्तियां आप लोगों ने यहाँ पर लगवाई? मूर्तियां पूरे बाजार के व्यापारियों के सहयोग से, हमारे व्यापार मंडल के वरिष्ठ अध्यक्ष जी बनवारी लाल कंचल जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ था। उस समय तक मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई। व्यापारियों के हित को सर्वोपरि रखने वाले यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनसे अभी हम लोगों ने बात किया। साथ ही व्यापार मंडल के महामंत्री भी हैं घायल जी, इनसे हम जानेंगे इस घटना के बारे में। इस घटना के बारे में बताएं। घटना 1988 की है। यहाँ लगातार महीनों से लगातार चोरियां पूरे बाजार में हो रही थी, आए दिन लगातार। बाद में जब कुछ व्यापारियों को ये पता लगा कि उसमें पुलिस की भी मिली भगत है और पुलिस निष्क्रिय रही है, कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी, तो मजबूर होकर के तमाम लिखा पढ़ी करने के बाद उसके बाद भी पुलिस ने कोई गंभीर कार्यवाही नहीं किया और उसमें उनकी संलिप्तता पाई गई। तब व्यापारी आक्रोशित हो उठे। तब वहाँ व्यापारी 19 जनवरी 1988 को यहाँ चौक पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किए, जिसमें क्योंकि पुलिस पहले से ही निष्क्रिय रही है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कि आवाज अधिकारियों तक जाएगी। उस समय के कोतवाल रामानंद गुप्ता जी थे, जो कि सारे मतलब व्यापारियों को भयभीत करने के लिए, और सारे व्यापारी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरने पर बैठे थे। और उस आवाज को दबाने के लिए उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे व्यापारी शिव सिंह और शहीद व्यापारी अशोक खंडेलवाल जी का तत्काल निधन हो गया। उसके बाद अपना एक मुकदमा कायम कराने के लिए अपने एक पुलिस द्वारा ही गोली मार करके उसको भी घायल कर दिया गया था, जो
बाद में उसकी भी। तो इस तरीके से ये पुलिस द्वारा की गई इस घटना की व्यापार मंडल द्वारा घोर निंदा की गई। और तब से हम लोग आज तक उस दिवस को, क्योंकि हमारे बीच के दो व्यापारियों के हित, मान सम्मान, सुरक्षा की लड़ाई में शहीद हो गए, हम लोग लगातार शहीद दिवस मनाते आ रहे हैं। और आज भी उसी क्रम में यहाँ 10 बजे से बड़ी भीड़ के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनके घटना पर प्रकाश डाला गया, उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया, उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया और संकल्प लिया गया हम उन 2 शहीद व्यापारियों के कुर्बानी को कभी हम बेकार नहीं जाने देंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग ये कार्यक्रम करते रहे हैं और हमेशा व्यापारियों के हित, मान सम्मान, सुरक्षा की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस संकल्प के साथ ये आज का कार्यक्रम संपन्न किया गया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, जब भी आप पट्टी के रायपुर रोड से गुजर रहे होंगे, आप इस 2 मूर्तियों को जरूर देखते होंगे और आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता होगा, आखिर ये 2 लोग हैं कौन। गांव लहरिया पर आज हमने विस्तार से जाना कि ये 2 पट्टी के व्यापारी थे जो 1988 में, जबकि पट्टी में चोरी की बहुत ज्यादा वारदात हो रही थी, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही थी, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। ऐसे में व्यापारियों ने यहाँ पर पुलिस के खिलाफ एक मोर्चा खोला, जिस मोर्चे में पुलिस की गोली के 2 व्यापारी शिकार हुए थे, जिनकी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। और प्रत्येक वर्ष, तब से लेकर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, व्यापारियों द्वारा इन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और इनके योगदान की सराहना की जाती है, उस पर चर्चा की जाती है। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज से आशीष तिवारी की खास रिपोर्ट।